राम राम दोस्तों। हम लोग को ये जो सेकुलर कीड़े हैं बोलते हैं तुम लोग बीजेपी की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? क्यों ना करे भाई, क्यों ना करे। जब कांग्रेस और ये सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के चरणों में पड़े रहते हैं, उनके पिछवाड़ा धोते हैं और उनके ही हिसाब से चलते हैं, जब हमारी एक लंगड़ी लूली जो भी है भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सुनती है, हमारे तीज त्योहारों का ख्याल रखती है और उसमें शामिल होती है, और उसके साथ ना खड़े हो तो फिर किसके साथ में खड़े हो? एक कांग्रेस पार्टी है और ये जितने अपने आप को समाजवादी या वामपंथी ये जो पार्टियां हैं, इनको कभी भी देखना ये मुसलमानों को कोई त्योहार आएगा या कुछ उनका जलसा रहेगा या कुछ भी रहेगा, उसकी तारीफ ही करेंगे। कभी भी ना उनके मजहब के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, ना कुछ नहीं। उसके उल्टा हिंदुओं का कोई त्योहार रहेगा या उनके देवी देवता है या उनके कोई रैली है, उसको किसी ना किसी बहाने से लोग टारगेट करके बदनाम करने की जरूर कोशिश करें। अब ये रमजान आया है, मुसलमानों को रोजा इफ्तार पार्टी रखते हैं। इसमें एक मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग है, जो भारत के बंटवारे में उसका सबसे बड़ा हाथ था। ये पार्टी वही है जिन्ना की पार्टी, मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुसलमानों का सबसे बड़े मसीहा और भारत को तोड़ करके पाकिस्तान बनाया था। उसी की ये पार्टी है इंडियन मुस्लिम लीग। ये पार्टी दिल्ली में के अपने दफ्तर में रखा था रोजा इफ्तार पार्टी, जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल हुए, ये इनका खड़गे भी शामिल हुआ, हमारा टीपू मुलायम का बेटवा अखिलेश यादव भी शामिल हुए, और ऐसे विपक्ष के जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं वो पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। आपने देखा है आज तक इनको कि राम मंदिर के दर्शन करने गए हुए? 500 साल से लड़ाई लड़ करके जिसको हिंदुओं ने जीता है कोर्ट से लीगल, उनके दर्शन करने के लिए नहीं गए या वहां का प्रसाद या भंडारा ऐसा कुछ भी खाने के लिए नहीं गए। महाकुंभ हुआ अभी भी, जो बोलते हैं कि 144 साल बाद ऐसा बिरले टाइम आया था जिसमें ये महाकुंभ हुआ। उसमें आप लोग ने देखा था कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता, खड़गे हो या सोनिया गांधी या राहुल गांधी, कोई गया हो या प्रियंका वाड्रा, कोई भी नहीं गया ना। उल्टा उसको बदनाम करने के लिए ये लोग हमेशा उसके पीछे थे। कभी इनके मुंह से महाकुंभ के बारे में कोई बढ़ाई नहीं। और दूसरी तरफ इनका वो मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान में जाकर के बोल के आया कि हमको जिताने की मदद करिए हमें, जो बीजेपी कैसा भी हारे, और वो पाकिस्तान की असेंबली में उनका दूतावास है, वहां पे गया था इफ्तार करने के लिए। पाकिस्तान के दूतावास में मणिशंकर अय्यर इफ्तारी करने के लिए गया था। ये है ये सेकुलर पार्टियों की एक कड़वी सच्चाई, जो कि जो हमारे हिंदू सेकुलर है वो ये बात को समझने की तैयारी नहीं कि कैसे तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और सपा, आरजेडी, टीएमसी पार्टियां, उनकी जैसी पार्टियां हैं, ये उनके चरण चुम्बन करते हैं मुसलमानों के। दूसरी तरफ हमारे
ये जो भी है भारतीय जनता पार्टी कम से कम इतना तो करती है, हिंदू के जो तीज त्योहार देवी देवता इनके जो प्रोग्रामों को गाली तो नहीं देती, उनके साथ में खड़ा होना तो दिखती है। जैसे भी है, जैसे हम लोग चाहते वैसे नहीं काम करती बीजेपी, लेकिन फिर भी इन जो सेकुलर पार्टियों से तो लाख दर्जे की अच्छी पार्टी ले दे करके सेकुलर पार्टियों के, और सेकुलर जो कीड़े वो हमारे हिंदुओं में है, इनको है कि मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया। अरे हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है जो कि तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो आदमी अपने धर्म का और अपने देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये सेकुलर कीड़े जिनको लगे हुए हैं, ये सुधर जाए, और ये जो सेकुलर पार्टियां हैं ये पूरी तरह से मुस्लिम लीग बन चुकी, ये मुस्लिमों के लिए हर हद तक गुजर सकते, एक दूसरे से कंपटीशन लगा कर रखे हैं कि हम ज्यादा हिंदुओं को गाली दे सकते हैं कि तुम ज्यादा दे सकते हो, हम ज्यादा मुसलमानों के लिए कर सकते हैं कि तुम ज्यादा कर सकते हो। ये एक आज की हकीकत है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो आप लोग इन सेकुलर जो कीड़े जिनके लगे हुए हैं इनको जहां तक हो सके एक सेकुलर पार्टियों की सच्चाई बताने की कोशिश करें। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।